जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन છો તમે? कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। नीरू स्पीड વધારો. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं न धारयन्न चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्माणपरमां संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। यस्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्विग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्याद्दुःखसंयोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों बने जय श्री रहिए, कृष्ण। दोनों जय बने श्री कृष्ण। दोनों बने रहिए। अगला श्लोक करना है साथ में। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरुवेद बोलो। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। शैलवेद। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। इसके आगे के दो श्लोक में अर्जुन ने अपनी दुविधा बताई थी कि मेरा मन जो है बड़ा चंचल है, बलवान है, दृढ़ है और वो स्थिर नहीं रहता है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम वो निसंदेह है, इट इज डाउटलेस। महाबाहो हे अर्जुन, मनः दुर्निग्रहं चलम, मन जो है वह चंचल है, यानी कि चंचल मन दुर्निग्रह है, कठिनता से वश में होने वाला है। तो क्या करना चाहिए। अभ्यासेन वैराग्येण, अभ्यासेन च वैराग्येण
तो कौन्तेय गृह्यते, यानी अभ्यास से और वैराग्य से उसको नियंत्रित करके वश में ला सकते हैं। ये महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। द माइंड इज रेस्टलेस, नो डाउट, एंड डिफिकल्ट टू कर्ब, Arjun, but it can be brought under control by repeated practice of meditation and by exercise of dispassion. O son of Kunti. भगवान अर्जुन को उपाय बता रहे हैं। ये कठिनाई जो अर्जुन ने बताई थी 33 और 34वें श्लोक में, खास करके 34वें श्लोक में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोर्यो सुदुष्करम। उसमें 4 बात बताई थी, मन चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है और दृढ़ है। तो इसको कंट्रोल में कैसे करें, इसका अभी भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। इज शोइंग द नो हाउ नाउ। भगवान ने अर्जुन को महाबाहो करके संबोधित किया है, बलवान। यानी भगवान अर्जुन को मोटिवेट भी कर रहे हैं और थोड़ा ताना भी मार रहे हैं। देखो, ताने की बात बाद में करेंगे। अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं महाबाहो करके, भाई तुम तो शुरू ही रहो, और धैर्य के साथ वही शूरवीर का, दैट सेम जील यू हैव टू एक्सप्रेस। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि मन चंचल है, इसलिए मन का निग्रह करना मुश्किल है। और भगवान अर्जुन की बात मानते हैं। से कभी कभी क्या होता है, इसको जो हमारे बहुत सारे जो न्याय है उसमें इसको दुर्जन तोष न्याय कहते हैं। कभी किसी को कन्विंस करना है तो पहले उसकी हाँ में हाँ भरना चाहिए, और फिर देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू द पर्सन। तो यहाँ अर्जुन ने एक बात बताई, भाई मन चंचल है, ये है वो है। तो भगवान ने कहा, हाँ भाई अर्जुन, तुम जो कह रहे हो सच है, मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। तो फिर करना क्या चाहिए, सिंस यू वांट टू नो, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभी यहां देखिए, भगवान ने अर्जुन को कुंती माता का रेफरेंस दिया कौन्तेय कहते हुए, क्योंकि कुंता जी थी वह विरक्त थी, और भगवान यहाँ अर्जुन को वैराग्य समझाना चाहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को कौन्तेय का संबोधन करते हुए कुंती जी का जो वैराग्य का जो स्वभाव था उसकी याद दिलाई। महाभारत में यह प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान सबसे विदा ले रहे थे, तो कुंती जी ने कहा था कि प्रभु, अभी तक आप हमारे साथ, हमारे सभी दुख में हमारे सहायक रहे, हमारे साथ रहे और हमें ढाढ़स बंधाई। आपके बिना रहना हमारे लिए मुश्किल है। एक वरदान देकर जाओ प्रभु कि हमारे जीवन में दुखों की कभी कमी न हो। कुंती जी ने वरदान में दुख मांगा, क्यों? ताकि आपकी विस्मृति न हो हमें। और यहाँ भगवान को, अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित करते हैं।
कि कुंती जी जितनी विरक्त हैं, यानी कुंती जी को परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह तुम भी संसार से हटाकर मन को परमात्मा में लगाओ। और अभ्यास है ना तो कौन्तेय, अभ्यास यानी अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसमें बार बार ध्यान लगाना। यानी यह सिद्धि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही मिलती है, रोज रोज इसे करना चाहिए, डेली। कभी ऐसा न हो कि हमने हमारे लक्ष्य को दुर्लक्ष्य किया हो, यानी हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके ऊपर हमारा ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। और अपने ध्येय का महत्व भी हमें पता होना चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में आदर भी होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर गोल। तो ये अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास जो है दृढ़ हो जाता है। आपको मैं एक मेरा अपना ही उदाहरण देता हूं। संगीत सीख रहा हूं मैं, तो उसमें कई बड़े बड़े विद्वानों से सुना कि यदि सुर को ठीक करना है, स्थिर करना है, तो खरज का रियाज करना चाहिए। और खरज का रियाज ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करने को कहते हैं, सिफारिश करते हैं। तो एक तो खरज का रियाज नीचे की ओर जाना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4:30-5 बजे रियाज करना है। तो मैं सुनता था, और जब भी कोई भी गुरुजन कहते थे तो उनके हाँ में भी हाँ भरता, हाँ गुरु जी मैं कोशिश करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपकी आवाज इतनी गहरी और इतनी वजनदार क्यों और कैसे है, वो कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुमसे बार बार कहता हूं सुबह उठ के खरज का रियाज करो। तो अभी तक वो बात मन में उतरी नहीं थी, लेकिन एक बार वो चोट लग गई। मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर, कोशिश करते हैं। तो एक दिन सुबह उठा, 4:30 बजे नींद खुल गई, तो बैठ गया खरज का रियाज करने के लिए, और आधा घंटा खरज का रियाज किया। और उस दिन जो मैंने गाया, तो मेरी आवाज में, मेरी गायकी में एक डिस्टिंक्ट फर्क दिखाई दिया मुझे ही। वो जब भी हुआ, व्हेन आई गॉट कन्विंस्ड, ये जो कन्विक्शन एक बार मन में आया, तो तब से आज तक मैं रोज सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ। दिन की मेरी पहली जो प्रवृत्ति है, वो उठते ही तनपुरा लगाकर खरज का रियाज में आधा घंटा रोज करता हूँ। तो यहाँ जो भगवान जो बात करते हैं ना अभ्यास की, ये अभ्यास है। ये समय के साथ रोज इसका अभ्यास करना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि अपना जो ध्येय है, वो ध्येय की महत्वता हमें समझ में आनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आनी चाहिए, और उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। क्या वी शुड रिस्पेक्ट अवर गोल। इस तरह से यदि अभ्यास करेंगे तो अभ्यास दृढ़ होता है। ये मेरा स्वानुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। और ये अभ्यास जब भी हम करते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें ही मन पिरो के रखना है। और मन में दूसरे विचार आ जाए, मन में दूसरी वृत्तियां आ जाएं, तो उसके बारे में ना सोचते हुए मन को बार बार अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। ये भी मेरा ये खरज के रियाज के समय का अनुभव है। सा लगाते हैं, नी लगाते हैं, धा लगाते हैं, नीचे जैसे जाते हैं, तो लगाते लगाते मन भटकने लगता है, तो वापस मन को कंसंट्रेट करके वहां लाना है।
और जब भी वो सुर में बराबर मन लगता है तो सुर को गाने का भी आनंद कुछ अनेरा होता है, अनन्य होता है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को दुर्लक्ष्य नहीं करना है, मन को बार बार पकड़ के वहां लेकर आना है और उसी में लगाते रहना है, ये अभ्यास है। और दूसरा, मन मानो के भटक के कहीं चला गया तो जहां गया वहां अपने लक्ष्य को देखें। मान लीजिए कि हमने तय किया कि रोज सुबह उठ के श्री कृष्ण शरणम मम की एक माला करेंगे और आप माला लेकर बैठे, बराबर, कभी भी आप एनी टाइम ड्यूरिंग द डे आपने सोचा कि श्री कृष्ण शरणम मम की एक माला करनी, माला आप लेकर बैठे, श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम शुरू किया, 4-5 मन के गए, छठे मन के से मन भटकने लगा। फिर आज सब्जी क्या बनानी है, રીંગણાનું શાક બનાવવાનું છે, तो રીંગણા में श्री कृष्ण शरण मम्मा देखो, बैगन में भी कृष्ण को देखो, बटाटा में भी कृष्ण को देखो, रोटी में भी कृष्ण को देखो, आज सब्जी क्या बनानी है, भोजन क्या बनाए, रोटी दाल चावल बनाए, रोटी दाल चावल में भी कृष्ण को देखने की दृष्टि बनाओ। यानी मन जहां जहां चला जाए वहां वहां अपने लक्ष्य को, अपना जो इष्ट देव है उनको देखने की चेष्टा करें, ताकि उससे हम अलग नहीं होंगे। और भी कई उपाय हैं। ध्यान लगाने के लिए पतंजलि योग दर्शन में भी ये बताया गया है, बाकी के जो भी लोग ये ध्यान की बात करते हैं पहले कहते हैं कि 2-3 बार जोर से उच्छ्वास करना है। हमारे संगीत में भी सा लगाने से पहले बोलते हैं कि 2-3 बार करिए, फिर सा लगे, सा, ऐसा स्थिर लगता है। तो जब भी ध्यान करने के लिए बैठे 2-4 बार उच्छ्वास करके मन में एक ऐसा भाव लाएं कि उच्छ्वास करते हुए मेरे मन में जो संसार बसा हुआ है उस संसार को मैंने बाहर फेंका, त्यागा, निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, परमात्मा का ही चिंतन करेगा। जो भी चिंतन होगा परमात्मा के स्वरूप का ही होगा। कोई भी मंत्र जाप यदि आप करते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी को टूटने न दे, स्पीड आपकी कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण शरण मम का जाप करना है, श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्लो करना है, श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। स्पीड में भी करना है, श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरण। ये श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस। तो दूसरा विचार मन में नहीं आएगा। गणपति जी का मंत्र मानोगे करना, ओम गंग गणपते नमः 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 ओम गंग करके देखो। ये श्रृंखला को यदि हम चालू रखेंगे, नॉन स्टॉप चलने देंगे, दूसरा कोई विचार मन में नहीं आएगा, ये जाप चलता रहेगा। यह जपा जाप है। तो जब भी हम माला करते हैं, जाप करते हैं, तभी इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जो श्रृंखला है इसमें कहीं यदि ब्रेक हो गया, दूसरा विचार आके आपको पकड़ लेगा और फिर मन भटकने लगेगा। तो जो जाप कर रहे हैं वह हमारा लक्ष्य है और हमारा पूरा कंसंट्रेशन वो जाप के ऊपर ही है। अभी कई लोग
माला लेकर जाप करते हैं, कई आचार्य भी मंत्र दीक्षा देते हैं, तभी कहते हैं कि माला लेकर जाप करो। और एक अक्सर ये माला से जाप करने की हम सबको आदत है और एक रूढ़ी भी है। इसके बारे में एक बार एक वाक्य मैंने आपको बताया था कि एक साधु महाराज एक वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए माला जप रहे थे। राम 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 चल रहा था, उनका जो भी मंत्र था मंत्र चल रहा था। और वहाँ जो आश्रम में काम करने वाली, जो झाड़ू वगैरह करने वाली जो बाई थी, वो वहाँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उतने में एक आदमी दौड़ते हुए आया और उसने उससे कहा कि तेरे पास जितने पैसे मुझे दे दे। तो महिला ने सीधा अपने ब्लाउज में जहाँ रखती है पैसे निकाला और उसके हाथ में ऐसे निकाल के दे दिया, जितने भी थे निकाल के दे दिया। अभी वो महाराज वहां जो जाप कर रहे थे उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने उस महिला को बुलाया, अरे बहन, कोई आदमी आकर ऐसे दिन दहाड़े तुमको तुम्हारे पैसे लूट के चले जाता है और तुमने उसका प्रतिशोध भी नहीं किया, रेजिस्ट भी नहीं किया, उसको तुमने कुछ बोली भी नहीं। अरे कुछ आवाज बाज करती, चीखती चिल्लाती तो कोई मदद के लिए भी आ जाता, मैं भी सामने बैठा था। बोलना तो चाहिए था। ऐसे ही पैसा लेकर गए और तुमने दे दे। ऐसी कैसी तुम्हारी परवशता थी कि तुम्हें उसको ऐसे ही पैसे दे देने पड़े? तो महिला ने बोला, वो तो मेरा पति था। वहां क्या गिनती करके देना, जितने थे दे दिए। ये शब्द सुनते ही महाराज के हाथ से माला गिर गई। बोला, मैं किसके लिए गिनती कर रहा हूं? यदि हम सच्चे मन से नाम जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो आत्मा माला रखने की जरूरत ही नहीं है। ये जपा जाप चलता ही रहेगा। और इसलिए ब्रेक नहीं आने दे। माला जपोगे तो क्या हुआ, माला के बीच में मन भटक जाएगा। मतलब याद नहीं आ रहे वो। छोड़िए। तो ये एक बात। एक श्रीमद् भागवत में भी ये शायद तीसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में ये बात बताई है ध्यान करने की। उसमें भी भगवान के, जो भगवान का जो स्वरूप है उसका ध्यान करना है। और इसके ऊपर राम सुखदास जी ने बहुत एक अच्छा सुझाव भी दिया है कि ऐसा हम समझे कि प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और उनके स्वरूप का चिंतन करें। और उन्होंने बहुत स्पेसिफिक ये दिया है कि भगवान की जो दाहिने चरण की 5 उंगलियां हैं उसके ऊपर मन से 5 नाम लिख दे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राम राम राम, जो भी आपके इष्ट देव हैं। फिर अंगुलियों के ऊपर का जो 2 भाग भाग जो है एंकल तक का, फ्रॉम फिंगर टू एंकल, उसके ऊपर 3 नाम लिख दो। फिर एंकल से लेकर पिंडी तक की संधि में 2 नाम के कड़े बना दो। फिर पिंडी पर 3 नाम लिखो। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दो। फिर जंघा पे 3 नाम लिख दो। फिर कमर में 2 नाम बना दो। पसली पर 3 नाम लिखो। 2 नाम कंधे पर लिखो। 3 नाम बाजू पर लिखो। कोहनी के ऊपर नाम लिखो। 2 नाम लिखो। फिर 3 नाम यहाँ लिखो। और फिर 5 उंगली पर 5 नाम लिखो। फिर गले में 4 नाम का आधा हार बनाओ। कान में 2 कुंडल बनाओ। मुकुट के दाहिने आधे में 6 नाम लिख दो। और नीचे के भाग पर 2 नाम लिखो। मध्य भाग में 2 नाम का कड़ा बनाओ।
ऊपर के भाग में 2 नाम का खड़ा हुआ। ऐसा आप करेंगे, इसकी गिनती करोगे तो 54 होता है, 54। तो ये भगवान का आधा शरीर हुआ। वैसे आधे शरीर में दूसरे 54 नाम लगा, लिख दो। और फिर भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। भगवान के चरण है, 5 5 उंगलियों पर, पैर की जो 5 उंगलियां हैं, हमने 5 नाम लिखे हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फिर बाद में जो 3 नाम लिखे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, फिर बाद में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ऐसे आप भगवान के स्वरूप का भी ध्यान करते जाओ। भगवान के चरण से लेकर मुकुट तक आप जाएंगे, दाहिनी ओर से निकल के हुए बाईनी ओर से नीचे उतर के भगवान के 5 उंगलियों पर तक आएंगे, तो 108 नाम का एक जाप हो जाएगा आपका। अभी देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये सब प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, यहां हम अभ्यास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी। तो ये जो अभ्यास है, यह अभ्यास अपना जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को दुर्लक्ष्य न करते हुए कंटिन्यूटी के साथ इसका अभ्यास करना है, तो मन भटकेगा नहीं। ये आप करके देखिए, कुछ मत करिए। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसका कंटिन्यूस अजपा जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय करिए, ओम गणपते करिए, श्री कृष्ण शरण मम करिए, खाली राम 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 करिए। क्या, जो भी मंत्र आपको ठीक लगे अपने इष्ट देव का, नॉन स्टॉप करते रहिए, बहुत आनंद आएगा। और इस अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है। कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है ना तो वैराग्य। वैराग्य क्या है? संसार के भोगों में हमारी जो दिलचस्पी है, हमारा जो राग है, उस राग से हमें अपने मन को हटाना है। और मन वहां से जितना हटेगा उतना परमात्मा में लगेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। लेकिन वो लक्ष्य में मन को पिरोए रखने के लिए डिस्टरबेंस क्या है? संसार की राग, संसार के प्रति हमारी जो दिलचस्पी है वह। तो इस राग से यदि हम मिटाएंगे तो वैराग्य हो गया। विराग यानी विपरीत दिशा में राग, तो वैराग्य हो गया। तो संसार की वस्तुओं में, संसार में जो हमारा मन लगा हुआ रहता है, उसमें वैराग्य डेवलप करना है। और संसार में से जैसे ही राग हटेगा, यानी कि वैराग्य प्राप्त होगा, तो ऑटोमेटिकली मन हमारा परमात्मा में पिरोया हुआ रहेगा। तो जैसे ही संसार से हमारा मन हटने लगेगा, तो वैराग्य से मन का निग्रह होगा, और फिर मन को हम अपने अभ्यास में, हमारे लक्ष्य में पिरो सकते हैं। और वैराग्य को समझने के लिए ये बात हमने कई बार करी है कि संसरति संसार, क्षण क्षण में बदलता है संसार। तो देर इज नथिंग विच इज कांस्टेंट। रादर हम अंग्रेजी में, सॉरी, अंग्रेजी में कहावत है, एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। यानी जगत जो है उसमें परिवर्तन ही हमेशा होता है, यानी परिवर्तित होता ही रहता है एवरी टाइम। वो कैलेडोस्कोप की तरह, ऐसे घुमाओ दूसरी डिजाइन, जरा घुमाया दूसरी डिजाइन, जरा घुमाया तीसरी डिजाइन, बदलता ही रहता है। तो जब भी इस बात को हम बार बार सोचते रहे मन में कि तो संसार बदलता हुआ, इसमें कुछ स्थिर है ही नहीं। और तकलीफ हमें कभी होती है जब भी ये चीज हमें अपनों के बारे में सोचने की बारी आती है, तब अपने परिवार वाले, पहले तो महिलाओं के लिए पति, या तो पुरुषों के लिए पत्नी, फिर बाद में बच्चे, और रिलेशंस और संबंधी जो हमारे साथ रहे, फिर मित्र वर्ग, फिर हमारे जाने पहचाने लोग, ये सबके साथ हमारा नाता ऐसा बना हुआ है कि इनसे वैराग्य होना
बहुत मुश्किल है। तो अभी इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनके साथ हमें जो भी व्यवहार है, हमारा जो भी संबंध है, उन संबंध को हम निष्ठा से निभाएं, लेकिन उसमें जो राग है वो राग को धीरे धीरे खींच लें। लेट अस नॉट गेट इन्वॉल्व टू मच इनटू एनी रिलेशनशिप। किसी भी संबंध में एकदम बिल्कुल डूब नहीं जाना है। संबंधों को बनाए रखना है, अच्छी तरह से निभाना है, अपना फर्ज भी निभाना है, कहीं भी दुर्लक्ष्य नहीं करना है, लेकिन उसके साथ जो राग का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को धीरे 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 हमें वीक करते जाना है और मन से अपने आप को पूरा स्थिर कर लेना है। ऐसी स्थिरता जब भी आएगी, ऐसा वैराग्य जब भी आएगा, तो हमारा जो अभ्यास जो है वो अभ्यास बिल्कुल बना रहेगा। नवनीत भाई के साथ उनकी पोती बैठी है, उसके लिए बात मैं खास कर रहा हूं, बिकॉज शी इज लिसनिंग। उसका तो भी लक्ष्य और ध्येय क्या होगा, जब भी परीक्षा आएगी तो उसके लिए तैयारी करनी है, स्टडीज करनी है, अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने के लिए भी शी कैन रिमेम्बर दिस, कि कोई खिलौना, चॉकलेट, कोई चीज, इसके साथ जब भी मन बना रहता है, उसकी जब भी अभ्यास करते समय उसकी याद आती है, तो उस याद से मन को निकाल देना, वही वैराग्य है। तो ये वैराग्य जब भी हो जाएगा, वो उस चीज से जो जो राग है वो राग निकल जाएगा, तो अभ्यास में मन लगेगा। अभ्यास में मन लगेगा तो अपना लक्ष्य जो है वो सिद्ध होगा। यानी किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हो या तो हमारी उम्र के भी हो, या तो कोई भी, करना क्या है, संसार की जो चीजें हैं उसके प्रति हमारा जो राग है, हमारी जो पकड़ है, उस पकड़ को ढीली करनी है और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट करने का कॉन्स्टेंटली अभ्यास करते रहना है। संसार में जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी तकलीफें हैं, सुख या दुख जो भी है, वह इस राग की वजह से ही हमें सताते हैं। और ये राग को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, हमारा अपना स्वभाव भी, उसके प्रति भी हमारा राग है, वही वो कभी कभी हमें वो भी परेशान बहुत करता है। क्या, यू हैव ए पर्टिकुलर नेचर, उसके ऊपर भी हमें काम करते रहना है, ताकि हम ये अपने साथ जो राग है उस राग से भी थोड़ा मुक्त हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने शरीर के साथ का जो मोह है, शरीर के साथ जो राग है, और उस राग से भी मुक्त होना है। तो शुरुआत हमने कहाँ से करी, संसार से करी, कि संसार की जो दूर की चीजें हैं पहले उनसे हमने अपने आप को धीरे धीरे कम किया। अभी मान लीजिएगा, अभी अभी दिवाली गई, नए साल की सबको हमने शुभकामना करी, तो लोगों ने धनत्रयोदशी से या तो एकादशी से, द्वादशी से व्हाट्सएप में मैसेज डालना शुरू कर दिया, वाघ बारस की शुभकामना। वाघ बारस नहीं थी, वाघ बारस थी, सरस्वती जी का त्योहार था वो। तो वहां से शुरुआत हो गई। तो फिर धनतेरस की ग्रीटिंग्स आई, फिर चतुर्दशी की ग्रीटिंग आई, दिवाली की ग्रीटिंग आई, न्यू ईयर डे की ग्रीटिंग आई, फिर भाई दूज की ग्रीटिंग भी कल आ गई। इतने सारे ग्रीटिंग्स करके हमने क्या पाया? कुछ नहीं। और फिर 50 ग्रीटिंग आए, उनको हमने 50 वापस भेजे, आधा दिन उसमें ग्रीटिंग लिखने में और ग्रीटिंग का जवाब देने में। ये सारी चीजें जो है ना, ये राग जन्य है। इससे हासिल कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। सोच के देखिए आप, थिंक इट ओवर।
व्हाट्सएप में कितने मैसेज आपने डाले और कितने आए, पढ़े, कितने पढ़े, बहुत सारे मैसेज आए। इन सब से अपने आप को मुक्त करना है। ये सब फिजूल चीजें हैं। दे डोंट हेल्प अस एंड दे डोंट टेक अस एनीवेयर। मैंने वैयक्तिक तौर पे आपको किसी को भी हैप्पी दिवाली का या तो नूतन वर्षाभिनंदन का मैसेज नहीं किया। तो आपको कुछ खला क्या कि भाई मैसेज नहीं आया इनका? नहीं आया। यू यू नेवर नोटिस इट ऑल्सो कि मैंने नहीं किया मैसेज। कहने का तात्पर्य यही है कि इट गोज अननोटिस्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठते हैं, एक एक पकड़ पकड़ के मैसेज। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार की जो भी चीजें हैं, उन चीजों में से हम अपना जो राग है, उस राग को जितना कम करेंगे उतना हमारा अभ्यास बढ़ेगा। ये भी मैं अपने निजी अनुभव से ही कहता हूं। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन तीनों के साथ हम जितना गहरा संबंध बनाएंगे, वो हमें हमारे अभ्यास में बाधा ही पैदा करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझना, उसका नाम है वैराग्य। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन ने जो पूछा, तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, मन बिल्कुल चंचल है, वश में जल्दी होने वाला नहीं है, कठिनता से वश में होने वाला है। तो क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से मन को गृह्यते, पकड़ सकते हैं, वश में ला सकते हैं। तो दो बातें भगवान ने कही, कॉम्प्लीमेंट्री बातें करी। मन को वश करने का अभ्यास करना है, उसके लिए ध्यान करना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के समय पर मन भटकेगा, तो मन को अपनी जगह पर स्थिर कैसे रखने का, उसकी विधियां हमने देखी। नाम स्मरण चालू रखे विदाउट ब्रेक, ये सारी चीजें हमने देखी। और ये चालू रखने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए संसार के प्रति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति हमारा वैराग्य होना जरूरी है। और इसमें कोई, देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मन से हम सब कुछ से बाहर का हमारा जो व्यवहार है, संसार में हम आए हैं, संसार के साथ हमारा संबंध भी है, हमारे कुछ फर्ज भी है। उन फर्जों को हमें भली भांति निभाना है और सिंसियरली विथ ऑनेस्टी निभाना है, प्रामाणिकता से निभाना है। उसमें कहीं भी कसर नहीं रखनी है। लेकिन ये सब करते 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 हमें मन में सातत्य से एक बार सोचना है कि ये सब टेम्पररी है, मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है। तो हम हमारा फर्ज भली भांति निभाते चलेंगे, हमारे सारे रिश्तों को हम बिल्कुल बनाए रखेंगे। लेकिन उसमें जो राग है, उस राग को धीरे धीरे निकालते जाएंगे। तो अभ्यास जो है हमारा, वो दृढ़ बनेगा। और जैसे ही अभ्यास दृढ़ बनेगा, वैसे मन की चंचलता है वो कम हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि क्योंकि लक्ष्य के प्रति मेरी ऑनेस्टी बढ़ी है, लक्ष्य के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है, इसलिए उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। जैसे मैं अपनी बात कर रहा था कि खरज के रियाज के प्रति जब भी मैंने किया, मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत अच्छा लगता है और आनंद भी आता है। तो अभी एक उसमें आनंद आने लगा, आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और अभी सुबह न कहते हुए मैं अपने आप उठ जाता हूँ और
खर्च का रियाज कर लेता हूं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च, यानी संसार के प्रति वैराग्य निर्माण करे वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से, और जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास को दृढ़ीभूत करें। और ये मंत्र जाप की जो आप आज हमने बात कही नॉन स्टॉप, वो करके देखिए कितना आनंद आता है। और जब भी मन में कोई भी डिस्टर्बिंग विचार आना शुरू करे, परेशान करने वाला विचार आना शुरू करे, ये नाम जब शुरू कर दो, देखो उसका असर कितना होता है। करके बताना, शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू डन दिस वेन एवर यू फील लाइक। ठीक है, तो आज हम यही रुकेंगे। इस श्लोक के ऊपर और भी चर्चा बाकी है, लेकिन दिस इज ए प्रिलिमिनरी डिस्कशन। आज का यही हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले वही हमारी सांसारिक प्रणाली, नया वर्ष शुरू हुआ है तो आप सबको नए वर्ष की शुभकामना, बधाने नूतन वर्षाभिनंदन। और नया वर्ष हमारा सबका सुखमय, शांतिमय, आरोग्यप्रद जाए, और हमारा ये जो अध्यात्म का अध्ययन है वह निर्विघ्न सुचारू रूप से नॉन स्टॉप चलता रहे। वैसे भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करते रहना। सो विद दिस नोट हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।